बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है दिमागी सेहत के मुतालिक, दिमागी सेहत या मेंटल हेल्थ। ठीक है। आजकल इस हवाले से बहुत सारे मसले मसाइल का सामना अक्सर लोगों को करना पड़ता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ज़हनी बेसुकूनी और बहुत ज़्यादा ज़हनी मुशक्क़त, डिप्रेशन, स्ट्रेस और ख़ास तौर पे कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ कि जो हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं, और इसके अलावा रात को देर देर तक जागना और नींद का पूरा ना होना, ये बहुत बड़ी वजूहात हैं हमारी ज़हनी सेहत के ख़िलाफ़। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे हमारी ज़हनी सेहत बिगड़ती है। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताऊंगा कि अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपके ज़हन के साथ जुड़ा हुआ जैसा भी मसला है, ख़ा आपको हाफ़ज़े की कमज़ोरी है, इसके अलावा चक्कर वग़ैरह आते हैं और हर वक्त आप परेशानी का शिकार रहते हैं, तो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए और दिमाग को ताकत देने के लिए एक बात याद रखें नाज़रीन, कि जैसे हर इंसान के अंदर उसकी जो अंदरूनी एक ताकत है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं और बड़े से बड़े सदमात और बड़ी से बड़ी चीज़ों को वो बड़ी आसानी से बर्दाश्त भी कर जाते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो कमज़ोर दिमाग वाले और कमज़ोर आसाब वाले होते हैं, वो जो है वो छोटे छोटे सदमात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इस दुनियावी भाग दौड़ में वो एक तरफ बहुत पीछे रह जाते हैं, और दूसरी तरफ ये होता है कि उनकी सेहत को बड़े संजीदा ख़तरात लाहक होते हैं। और बाज़ औक़ात कोई ऐसा सदमा, अगर दिमाग आपका कमज़ोर है, आपने अपनी दिमाग की सेहत का ख़्याल नहीं रखा, तो वो सदमा बाज़ औक़ात खुदा न ख़वास्ता जानलेवा साबित होता है, और मेंटल वीकनेस की वजह से जहाँ आपको दीगर मसले मसाइल होते हैं, वहीं पे आपके साथ एक ये मसला भी होता है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात और रोज़मर्रा के मामूलात को भी आसान तरीके से पूरा नहीं कर पाते। तो नाज़रीन इकराम, नुस्ख़ा आप नोट फरमा लें। एक सादा सी चाय है, लेकिन ये थोड़ी सी कास्टली है, महंगी है, लेकिन ये है कि जी बड़ी जल्दी ये आपको इंशाल्लाह आपका ज़हन का जैसा भी मसला है, इंशाल्लाह आपको उससे निजात मिल जाएगी। तो आपने करना ये है कि जी आपने तेज़ पात लेने हैं, तेज़ पात या बे लीफ। ठीक है। आप ये लें 50 ग्राम, और 50 ग्राम आप इसमें जायफल शामिल करें। ठीक है जी। और इसमें आपने 5 ग्राम ज़ाफ़रान मिलाना है। आपने इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके रख लेना है, और 1 चाय का चम्मच आप 2 कप पानी में इसको पकने के लिए रखें। जब 1 कप रह जाए आप इसको छान लें, और इसको ठंडा करने अपना यानी नॉर्मल नीम गर्म हो तो तब आप इसको पिएं। आप इसको मीठा करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिन पीने से इंशाल्लाह ऐसे लोग के जो अपनी दिमागी हालत की वजह से ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं, इंशाल्लाह इस दवा के इस्तेमाल से उनका ये मसला और ये ख़ुदकुशी वाला प्रोग्राम इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ख़ुसूसन जो ज़ाफ़रान है, ये दिमाग के लिए बहुत मुफीद चीज़ है,
اور جو لوگ بہت زیادہ جن کا دماغی مشقت کا کام ہے، جو لوگ بینکر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کے دماغ پہ پریشر رہتا ہے، ایک وقت میں کئی کام کرنے والے لوگ، تو ایسے لوگوں کے لیے زعفران کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس سے ایک دوا تیار کی جاتی ہے جسے زعفران سے، جس کا نام ہے جی کروکس ٹائیوا۔ تو کروکس ٹائیوا جن علامات میں دی جاتی ہے، ان علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ مریض خودکشی کرنا چاہے، خودکشی کی طرف بہت زیادہ توجہ اگر ہے تو انشاءاللہ اس دوا کے استعمال سے آپ کو اس مسئلے سے نجات مل جائے گی۔ اور باقی جو حفظان صحت کے طور پہ جو اصول ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں، آپ کوشش کریں وقت پہ سوئیں، اپنی اچھی نیند کریں، پوری نیند کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ مختلف جو میڈیٹیشن کے طریقہ کار ہیں، یوگا وغیرہ، آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وہ بھی بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نماز کا معمول بنائیں، اور اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں آپ وہ دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی جو ہے وہ انسان کو روحانی اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے، اور روحانی اور ذہنی طاقت بھی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔